हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट और साथ ही उनके सही जवाब। उम्मीद है ये जानकारी से भरी वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? दोस्तों, सही जवाब है कर्नाला नगरीय सहकारी बैंक। दूसरा सवाल है, निम्न में से किस भारतीय तीरंदाज ने हाल ही में संपन्न हुए अंडर 21 विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप जीता है? और इसका सही जवाब है कोमलिका बारी। दोस्तों, तीसरा सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस पहल की घोषणा हाल ही में की है? वाहन स्क्रैप नीति, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। दोस्तों, इसका सही जवाब है 1 और 2। दोस्तों, पीएम मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की स्थापना की घोषणा की थी। चौथा प्रश्न, सरकार ने किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया है? दिए गए चारों विकल्पों में से सही जवाब है 14 अगस्त यानी 14 अगस्त। निम्न में से कौन सा दिवस 12 अगस्त को बनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस, विश्व अंगदान दिवस। और दोस्तों, इसका सही जवाब है 1 और 2, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस। दोस्तों, विश्व अंगदान दिवस हर वर्ष 13 अगस्त को बनाया जाता है। केंद्र सरकार ने साल 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों की घोषणा हाल ही में की थी। इस अंतर्गत निम्न में से किन श्रेणी के पुरस्कार नहीं आते हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब है 4 यानी चौथा नंबर, श्रम उद्यमी। दोस्तों, अगला सवाल है, हाल ही में संपन्न हुए अल मोहद अल हिंदी सैन्य अभ्यास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दिए गए विकल्प हैं, यह एक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास था, भारत और साथ सऊदी अरब का पहला सैन्य अभ्यास था, यह अभ्यास सऊदी अरब के अल जुवैल तट पर आयोजित किया गया था। दोस्तों, ये तीनों ही कथन सत्य हैं। दोस्तों, ये सैन्य अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच 11 से 13 अगस्त के बीच आयोजित किया गया था। केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय ने किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया था? इंदौर, नवी मुंबई, अहमदाबाद या सूरत? दोस्तों, का सही जवाब है इंदौर। इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। 10 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस बनाया गया था? विश्व सिंह दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व संरक्षित पशु दिवस। इसका सही जवाब है विश्व सिंह दिवस, जो प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को बनाया जाता है। संसद में हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया। इसके तहत निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? दोस्तों, इसका सही जवाब है लद्दाख। और इस विधेयक के द्वारा लद्दाख में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया था। इस योजना के पहले चरण का शुभारंभ कहां से किया गया था? दोस्तों, इसका सही जवाब है बलिया, उत्तर प्रदेश। योजना के पहले चरण की शुरुआत 2016 में यूपी के बलिया से हुई थी। इस चरण में 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया था। दोस्तों, अगला सवाल है, 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति दिवस की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई थी? और इसका सही जवाब है 79वीं वर्षगांठ। किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को हटा दिया है? दोस्तों, इसका सही जवाब है
लद्दाख। लद्दाख में आने वाले लोगों को यहाँ की यात्रा के लिए विशेष इनर लाइन परमिट लेना होता था, जिसे अब हटा दिया गया है। हाल ही में संपन्न हुए नौसैन्य अभ्यास जायेद तलवार 2021 में भारत के साथ कौन सा देश शामिल हुआ? यूएई, इंडोनेशिया, सऊदी अरब या कजाकिस्तान? दोस्तों, इसका सही जवाब है यूएई। भारत और यूएई के बीच 7 अगस्त को द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जायेद तलवार आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? नीरज ने भाला फेंक स्पर्धा में यह पदक हासिल किया है। यह किसी ओलंपिक के एथलीट में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने जीता था। दोस्तों, तीनों ही कथन सत्य हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्न में से किन भारतीय पहलवानों ने कुश्ती स्पर्धा में पदक जीता था? दोस्तों, दिए गए तीनों विकल्पों में से सही जवाब है बजरंग पुनिया और रवि दहिया। लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में 69 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता था। संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक एमसी मैरी कॉम थी। भारत ने हॉकी में पहली बार कोई पदक जीता था। पदक तालिका में भारत 48वें स्थान पर रहा। दोस्तों, इन तीनों कथनों में से कथन नंबर 3 सत्य है। हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, ऊपर दिए हुए तीनों कथन टोक्यो ओलंपिक 2020 के संदर्भ में सही हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे बनाया जाता है। इसी दिन 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इब्राहिम रईसी ने हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था? दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प है विदेश मंत्री जयशंकर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कौन सा मिलान सही सुमेलित है? दोस्तों, दिए गए चारों विकल्प इस संदर्भ में सही हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले 5 वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों में से कथन संख्या 1 और 3 सत्य हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। दोस्तों, भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। अब इसका नाम हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। अगला सवाल, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता था? दोस्तों, रवि कुमार दहिया ने कुश्ती स्पर्धा में 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। दोस्तों, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए? और इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति वीएम कनाडे। बॉम्बे हाईकोर्ट से रिटायर न्यायाधीश वीएम कनाडे को महाराष्ट्र का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।